मिक्सर एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन को, और इसको हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे और क्वेश्चन को एक्यूरेटली और कम टाइम में कैसे सॉल्व करें वो हम सीखेंगे। और मिक्सचर और एलिगेशन की बात करूं पर्टिकुलरली, तो एलिगेशन को हम किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी। आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम उसमें देखेंगे कैसे अप्लाई कर पाएंगे। अब वेरियस चैप्टर्स में एलिगेशन अप्लाई होगा, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम मिक्सर समझते हैं क्या होता है। मिक्सर का समझ एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं मिक्सर को समझने के लिए। बेसिक एग्जांपल मैंने बोला मिल्क और वाटर है किसी कंटेनर ए में, मिल्क और वाटर है। रेशियो क्या है 1:2। मिल्क 1 पार्ट है, वाटर 2 पार्ट्स है। बी कंटेनर में रेशियो मैंने दिया 2:3। ठीक, मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। और मिलाना कैसे है, इक्वल क्वांटिटीज लेनी है मुझे, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटीज लेनी है। इक्वल क्वांटिटीज लेने का मतलब क्या है, अगर मैं इसका 10 लीटर लूंगा तो इसका भी 10 लीटर, अगर इसका 20 लीटर लूंगा तो इसका भी 20 लीटर। मतलब कहने का है कि 1:1 में मुझे मिलाने हैं दोनों, 1:1 में मुझे मिलाना है। आप मुझे बताओ 1:2 है, ये 2:3 है, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 3। टोटल क्वांटिटी है इसकी 3, इसकी टोटल क्वांटिटी है 2 और 3 5। और मुझे क्या बताना है, ए प्लस बी को मिलाकर क्या रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का। इसकी क्वांटिटी है 3, इसकी क्वांटिटी है 5, दोनों को मुझे बराबर बनाना है 1:1 में। तो कैसे करूंगा मैं, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, 3 और 5 का एलसीएम 15। अब मुझे 15 बनाना है अगर इनको, तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो स्टेप मैंने इस साइड करा वही स्टेप मुझे इस साइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियो में है। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा, और यहाँ नीचे 3 से करा था तो इसको भी 3 से करा और इसको भी 3 से करा। अब फाइनली मुझे क्या करना है, ए प्लस बी को मिलाकर क्या रेशियो बनेगा वो बताना है। तो कुछ नहीं, बस इनको जोड़ना है, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 10 और 9 19, 11:19 मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट मिक्सर का, आपने इस एग्जांपल के थ्रू सीखा। अब एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो, मैंने बोला एसिड और वाटर कंटेनर 1 में 7:2 में, कंटेनर 2 में 7:11 में। मुझे क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 1 + 2 कंटेनर मिलाकर क्या रेशियो बनेगा एसिड और वाटर का, जहां पर मुझे इन दोनों की इक्वल क्वांटिटीज लेनी है। इक्वल क्वांटिटीज सेम पिछली बार की तरह 1:1 में मुझे मिलाना है, सेम 1:1 में मिलाना है। 7 और 2 9, 7 और 11 18, इसकी क्वांटिटी 9, इसकी क्वांटिटी 18। अब 18 और 9 को इक्वल बनाना है मुझे, तो मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मुझे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 × 2 14 + 7 21, 21 तो एसिड हो गया फाइनली। 4 + 11 15, 15 क्या हो गया, वाटर हो गया। 3 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 3 से 7:5 मेरे पास फाइनली मिल्क एसिड और वाटर का रेशियो आ गया। अब अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का जस्ट, इसमें तो क्या था इक्वल क्वांटिटीज। अब आपको क्वेश्चन में अगर ये बोल दे कि इक्वल क्वांटिटीज ना देकर मैं पहले वाले का 20 लीटर लूं और दूसरे का 30 लीटर लूं, या बोलते मैं 2:3 में लूं, तो उसमें उस केस में क्या होगा, अब मैंने क्या बोला 7:2 एसिड और वाटर फर्स्ट कंटेनर में, 7:11 सेकंड कंटेनर में। मुझे अब इसकी इक्वल क्वांटिटीज ना लेकर मुझे इसको 2:3 में मिलाना है। 2:3 में मुझे नहीं मिलाना, तो हम कैसे करेंगे, 7 और 2 इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 9, 7 और 11 इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 18। सबसे पहला स्टेप, आपको 2:3 में बनाना है, तो डायरेक्ट बनाना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाए, तो आप सबसे इजी स्टेप ये है कि इसको आप बराबर बना लो। पहले तो बराबर बन गया, ये भी 18 और ये भी 18,
अब मुझे जो रिक्वायर्ड रेशियो है मैं उसमें बना लेता हूँ। अगर मुझे 2:3 में बनाना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 3 से कर दूंगा। अब बन गए 2:3 में। अगर ये 2:3 बन गया, हमने इफेक्टिवली देखे तो करा क्या, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ करा 3 से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी किसी क्वेश्चन में आप कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल आ जाए तो उसमें सोचना कई बार थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो मतलब इस साइड भी पूरी इक्वेशन को 4 से, इस पूरी इक्वेशन को 4 से, इधर 3 से करा तो इसको 3 से और इसको भी 3 से। फाइनली मैं देखूं इन दोनों को जोड़कर कितना आया, 7 × 7 49 ये, और ये कितना आया 8 और 41। तो फाइनली मेरे पास एसिड और वाटर का रेशियो कितना आ गया 49:41। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इससे आप क्वेश्चन को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं अलग क्वांटिटी लेकर। अब की बार मैंने बोला एसिड और वाटर 3:5 में, और सेकंड कंटेनर में एसिड और वाटर 2:7 में, ठीक है। और मुझे इन दोनों कंटेनर को अगेन 2:3 में बनाना है। तो कैसे करेंगे, सेम स्टेप, 3 और 5 8 इसकी क्वांटिटी है, 2 और 7 9 इसकी क्वांटिटी है, 8 इसकी क्वांटिटी 9 इसकी क्वांटिटी। और मुझे क्या करना है, इनको पहला स्टेप बराबर बनाना है। बराबर बनाने के लिए इसको मुझे 9 से करना पड़ेगा और इसको 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोपरा है। इसको 9 से करना पड़ेगा और इसको 8 से। और अब मुझे क्या करना है, 2:3 में बनाना है इसको, तो इसको 2 से कर दो और इसको 3 से कर दो। अब इफेक्टिवली देखें तो हमने यहाँ पर क्या करा, 18 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 18 से कर दो। और यहाँ पर देखें हमने क्या करा, 24 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 24 से कर दो। और इनको जोड़ोगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। फिर स्टार्ट करते हैं थर्ड, जिसमें 3 वेसल्स आते हैं। 3 वेसल्स की केस में कैसे करेंगे, मिल्क और वाटर मान लिया मैंने, 2:1 पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में 5:7 और तीसरे में 1:5। फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर और ये थर्ड कंटेनर। मुझे क्या करना है, तीनों को इक्वल क्वांटिटीज में मिलाना है। अभी मैं कहूँ अगर मुझे इक्वल क्वांटिटीज में मिलाना है तो आप बोलोगे इसका 1 ले लो, इसका 1 ले लो और इसका 1 ले लो। तो 1:1 में मुझे मिलाना है तीनों, 2 और 1 3, इसकी क्वांटिटी 3, 5 और 7 12, इसकी क्वांटिटी 12, 1 और 5 6, इसकी क्वांटिटी 6। अब मुझे इनको पहले तो बराबर बनाना है। इनको बराबर बनाने के लिए इनका एलसीएम लेना है, और इनका एलसीएम 12 आएगा, 3 12 और 6 का। अब 12 बनाने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 1 से करूं ना करूं कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक, 12 बन गए, सब बराबर बन गए, और इक्वल क्वांटिटीज बोला ही था और इक्वल क्वांटिटीज हमने ले भी ली। 4 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 4 से इधर भी, 1 से करा कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 2 से इसको भी। ऐड करना है तीनों को, 1 + 2 + 3 निकालना है, 8 + 5 13 + 2 15, 4 + 7 11, 11 + 10 21। तो क्या रेशियो आ गया, 5:7। ये था 3 क्वांटिटीज को लेकर। अब क्वेश्चन में क्या करता है, इसका जस्ट रिवर्स पूछ लेता है। क्वेश्चन में आपको ए और बी में दे देगा कितनी कितनी क्वांटिटीज है मिल्क और वाटर की, और आपको फाइनली भी दे देगा कि क्वेश्चन में कितना अमाउंट है, कितना रेशियो है मिल्क और वाटर का, और आपसे पूछ लेगा कि मैंने किस रेशियो में मिलाया था। मतलब कहने का सेंस आपसे ये पूछ लेगा कि मैंने किस क्वांटिटी में मिलाया था। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस बात को।
मिल्क और वाटर याद करो, सेकंड एग्जांपल मैंने बोला 7:2 पहले फर्स्ट कंटेनर में, सेकंड कंटेनर में 7:9, 7:11, ठीक। और फाइनली मुझे दिया हुआ है 7:5। मिला लेने के बाद मुझसे पूछा गया इन व्हाट रेशियो आई शुड मिक्स दीज टू क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटी को किस रेशियो में मिलाऊं मैं कि फाइनली मेरे पास 7:5 आए बनकर। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में हमें एलिगेशन काम आता है। अब एलिगेशन समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि एलिगेशन एक जस्ट प्रोसेस, एक मेथड, एक टेक्निक है क्वेश्चन को जल्दी और एक्यूरेटली सॉल्व करने की। एलिगेशन जरूरी नहीं है सिर्फ मिक्सर में ही लगेगा, जैसे मैंने पहले बताया था एलिगेशन कहीं पर भी लग सकता है, किसी भी चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लग सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, ठीक है। तो एलिगेशन को समझने के लिए दो बेसिक रूल्स आपको जानने जरूरी है। वो दो बेसिक रूल क्या है? लेट्स से क्वांटिटी है 10, दूसरी क्वांटिटी 15 और मुझे दोनों को मिलाना है, वो क्वांटिटी है 12, ठीक। सबसे पहला रूल एलिगेशन का कि ये जो तीनों टाइप्स हैं, ये तीनों टाइप सेम होनी चाहिए। टाइप सेम होने से क्या मतलब है कि अगर ये मान लो प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये भी प्रॉफिट परसेंटेज और ये भी प्रॉफिट परसेंटेज। अगर ये मिल्क है, ये मिल्क तो ये भी मिल्क, ये वाटर है, ये वाटर तो ये भी वाटर, अगर ये स्पीड है, ये स्पीड तो ये भी स्पीड। सबसे पहली कंडीशन की तीनों की टाइप सेम होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो नंबर है वो मिडल में होना चाहिए इसके और इसके, मतलब कहने का है कि 10 से बड़ा होना चाहिए और 15 से छोटा होना चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट मिडल हो, 11 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 10 और 15 के बीच में रहेगा पर ये नंबर। 15 में से 12 घटाया, लगाते कैसे हम, 15 में से 12 घटाया 3 और 12 में से 10 घटाया 2, तो फाइनली जो मेरे पास 3:2 आता है, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होता है। अगर मैं यहाँ पर मिल्क लूंगा तो रिक्वायर्ड आंसर मेरा 3:2 होगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ये आपने एलिगेशन समझा कि एलिगेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। सबसे पहला स्टेप अपना वही, 7 और 2 इसकी क्वांटिटी है 9, 7 और 11 इसकी क्वांटिटी है 18, 7 और 5 इसकी क्वांटिटी है 12। सबसे पहला स्टेप तीनों को इक्वल बनाना। इक्वल कैसे बनाओगे? इसको 9, 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 36 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो स्टेप आपने इस साइड करा वही स्टेप आपको इस साइड करना है, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक। अब आप एलिगेशन चाहो तो किसी भी साइड से अप्लाई करके देख सकते हो, मिल्क वाली साइड से भी कर सकते हो, वाटर वाली साइड से भी कर सकते हो। मैं मिल्क और वाटर दोनों साइड से एलिगेशन लगा सकता हूं अगर मुझे ये बताना है कि किस क्वांटिटी में मुझे मिलाए गए थे। अब पहले मिल्क से लगाकर देखते हैं, मिल्क से क्या, फर्स्ट कंटेनर में बताओ मिल्क है 28, सेकंड कंटेनर में मिल्क है 14, मिल्क की बात करूं तो, और अगर दोनों में मिलाकर देखूं तो आप बोलोगे 21 दोनों में मिलाकर। अब एलिगेशन की दो कंडीशन याद करो जो सेटिस्फाई करवानी थी कि तीनों टाइप सेम है, तीनों मिल्क है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, ये नंबर मिडिल में है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो हम एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं? बड़े में से छोटा -7, बड़े में से छोटा -7 और 1:1 में अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ही मेरा आंसर 7:5 बनकर आया था। और याद करो जब सेकंड क्वेश्चन मैंने कराया था तो ये 1:1 में ही इक्वल क्वांटिटीज में ही मिलाया था, तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं वाटर वाली साइड से लगा करके तो बता सकता हूँ आपको, ये मैंने वाटर वाली साइड ले ली। वाटर वाली साइड के लिए आप मुझे बताओ फर्स्ट कंटेनर में वाटर कितना है? 8, सेकंड कंटेनर में वाटर कितना है? 22 और थर्ड कंटेनर में वाटर मिलाकर दोनों वाटर कितना है? 15। एलिगेशन में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों टाइप सेम है, वाटर है तीनों। सेकंड कंडीशन, ये मिडिल नंबर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 7, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 7, तो मतलब 1:1 पर ही मेरे पास रिक्वायर्ड रेशियो आ गई जिस रेशियो में मैंने मिलाया था। चलिए
देखिए अभी हमने एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना क्या होता है। अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिनसे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। ये तीन टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A 60 liter mixture of milk and water is there. 60 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। The price of mixture is ₹90 per liter. 90 रुपीज पर लीटर क्या है मिक्सचर का प्राइस। प्राइस ऑफ प्योर मिल्क दिया है मुझे 108 रुपीज पर लीटर। प्योर मिल्क का प्राइस दिया है 108 रुपीज पर लीटर। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन दैट मिक्सचर। मुझसे पूछ रहा है कि क्वांटिटी वाटर की कितनी है उस मिक्सचर में, ये बताओ। और टोटल क्वांटिटी 60 लीटर मुझे गिवन थी। एडिशन कैसे अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। मुझे मिल्क दिया है और वाटर दिया है। मिल्क का प्राइस है प्योर मिल्क का 108 रुपीज पर लीटर। मैंने यहां लिख दिया 108 रुपीज पर लीटर। अब वाटर का तो क्योंकि कोई प्राइस नहीं होता, वाटर तो फ्रीली अवेलेबल है, तो वाटर को 0 रुपीज पर लीटर। और दोनों का मिक्सचर का मिलाकर प्राइस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 90 रुपीज पर लीटर, तो मैंने यहाँ 90 रुपीज पर लीटर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, दो कंडीशन सेटिस्फाई देखनी है हो रही है कि नहीं, जिसमें ताकि हम एलिगेशन अप्लाई कर पाए। दो कंडीशन क्या थी, ये स्मॉलर वैल्यू, ये बिगर वैल्यू और ये मिडिल वैल्यू। ये वैल्यू बीच में है, ये छोटी है और ये बड़ी है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, तीनों की टाइप सेम। तीनों क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तीनों की टाइप सेम। क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो यहाँ कितना आया 90। बड़े में से छोटा घटाते हैं तो यहाँ कितना आया 18। ठीक, अब मुझे फाइनली क्या करना है, रेशियो 5:1 है ये। अगर मुझे 60 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है, 5 और 1 टोटल 6 आया हमारे हिसाब से 6 पार्ट्स, और 6 पार्ट की वैल्यू क्वेश्चन में 60 लीटर है। तो इस 10 पार्ट की क्या हुई 10 लीटर और 5 पार्ट की 50 लीटर। तो हमसे पूछा था वाटर, तो वाटर का 10 लीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, a 90 kg of wheat is sold in such a way the first part fetch 20% profit। पहले पार्ट पर 20% प्रॉफिट होता है, एंड सेकंड पार्ट 5% प्रॉफिट, दूसरे पार्ट पर 5% प्रॉफिट होता है। द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज 12%। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट जो है वो 12% है। अब सेम बात देखो, एलिगेशन लगाने के लिए ये फर्स्ट टाइप ले लिया मैंने, ये सेकंड टाइप ले लिया। जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से फर्स्ट पार्ट 20% प्रॉफिट पे 30%, सेकंड पार्ट 5%, सेकंड पार्ट 5% प्रॉफिट पे, ठीक है 5%, दोनों मिलाकर 12% प्रॉफिट पे। अब एडिशन की दो कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये मिडिल वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन, तीनों सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तीनों प्रॉफिट परसेंटेज है। क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। 20 में से 12 गया 8, बड़े में से छोटा घटाते हैं 7। मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 5% प्रॉफिट। जो 5% में प्रॉफिट ये वाली थी, इसकी क्वांटिटी कितनी है, और मुझे ओवरऑल क्वांटिटी पता है 90 kg है। ओवरऑल क्वांटिटी पता है 90 kg, और मुझे पूछा है सेकंड की क्वांटिटी बताओ। तो मैंने देखा ओवरऑल 7 और 8 होगा 15। ये 15 की वैल्यू क्वेश्चन में 90 गिवन है, 90 kg 15 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, टोटल गिवन है 90 kg। तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे इन दोनों को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझसे पूछी कौन सी, सेकंड वाली, तो 48 kg क्या आ गया, सेकंड की क्वांटिटी। और अगर इसकी पूछता तो 42 kg। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी kg ऑफ टी वर्थ ₹280 पर kg, 280 रुपीज पर kg की कितनी क्वांटिटी लेनी है मुझे, हाउ मेनी kg पूछा हुआ है। बी मिक्स्ड विद 27 kg ऑफ टी वर्थ ₹180 पर kg। दूसरे टाइप की टी दी है मुझे 180 रुपीज पर kg, जिसका 27 kg लिया है मैंने। सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट ₹300 पर kg। अगर मैं मिक्सचर को 300 रुपए पर किलो में बेचूं तो मुझे 20% का प्रॉफिट हो, मुझे 20% का प्रॉफिट हो। अब आप देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस गिवन है और इसमें कॉस्ट प्राइस का ही प्रॉफिट परसेंटेज था। तो 280 रुपीज पर kg पहली टाइप। दूसरी टाइप 180 रुपीज पर kg, ये फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप। 20% का मुझे गेन होगा और 300 रुपीज मुझे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और 20% का मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। अब मैं यहां से सीपी इजीली निकाल सकता हूं और वो वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं। 20% कितना होता है 1/5,
अगर 5 का कोई सीपी है और एक प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 6। सीपी अगर 5 है, एक का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 6 और इस 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी की मैंने 300 रुपीज सेलिंग प्राइस 300 रुपीज। तो मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इधर भी 50 से कर दूं तो मेरा 250 क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस मेरा 250 आ गया, उस 250 को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 250 रुपीज पर केजी। अगर मैं 300 यहाँ पुट कर देता तो मेरी एलिगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई ना होती। कौन सी वाली, दोनों ही ना होती, क्योंकि दोनों ही 300 से छोटे हो जाते, और दूसरी कंडीशन ये भी ना होती कि वो सेलिंग प्राइस है और ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। टाइप भी सेम होनी चाहिए और मिडिल में भी होनी चाहिए, दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई ना होती। अब मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। बड़े में से छोटा क्या 70, बड़े में से छोटा क्या 30। देखो तो मैं 7:3 आया। अब क्वेश्चन में हमें एक बात गिवन थी, 27 kg ऑफ टी वर्थ रुपीज 180 पर केजी। 27 किलो लिया मैंने, जो 180 रुपीज पर केजी है उसका मैंने 27 किलो लिया है, 27 किलो। तो मैं इसका कितना लूंगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। 3 की वैल्यू है क्वेश्चन में 27, तो मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इधर भी अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 63 kg मेरा आंसर आ जाएगा कि मुझे फर्स्ट टाइम की 63 kg लेनी होगी। चलिए, अब ये हमने एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, और भी आप क्वेश्चंस घर पर प्रैक्टिस करना, तभी आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होगा। अभी के लिए नहीं, थैंक यू।